के अनुसार जो भी भारत वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री होगा और स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री होगा, ये उस सरकार का दायित्व बनता है कि जहां नीचे के तबके के लोग भूखमरी के कगार पर हैं, उन लोगों को राशन मुहैया कराने का उस सरकार का काम है, चाहे वो कोई सी भी राजनीतिक पार्टी सही। ये ना डरे कि मान लो कि सरकार हमारा राशन बंद कर देगी तो हमें नहीं मिलेगा। एक आवास योजना का बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो इंदिरा आवास योजना के नाम से काम चलता था, क्योंकि उस समय भारत के पास बजट कम होता था, तो इसलिए कुछ ही जगह जो है वो आवास बन पाते थे। उसके बाद में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो है राम मनोहर लोहिया आवास के नाम से ग्रामीणों में जो है, ये तो 2.5 लाख की बात करें, उनको 3.5 लाख रुपए ग्रामीणों में दिए। चाहे 2 ही मकान बने, 3 ही मकान बने, लेकिन क्या होता है ये उसकी इकोनॉमी पर डिपेंड करता है कि सरकार के पास कितना धन है। अब इनके पास अपार धन है तो इसलिए जो है इन्होंने शहरों में आवास योजना चला दी, तो वो लगातार चल रही है। लेकिन ये चीजें कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन सिर्फ उनका नाम चेंज किया गया है। इंदिरा की जगह कुछ और हो गया, किसी स्टेट में कुछ और कर रखा है, कहीं अटल कर दिया है, कहीं कुछ कर दिया है। और मायावती जी ने जो है उस पे काशीराम आवास योजना के नाम से चलाई। अब इन्होंने जो है राम मनोहर लोहिया के नाम चलती आ रही है कि मुझे उसके फुल समर्थक होते हैं। अब इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी कि एक प्रधानमंत्री जो जीवित है उसके नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना उसके नाम पर चलाई। और देखिए, जहां एक शिक्षा की बात की जाए, एक नौकरियों की बात करी जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा मित्र का डिमोशन कर दिया गया। वो एक गवर्नमेंट टीचर से ज्यादा मेहनत करते हैं, पूरे स्कूल की जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है। उनको आज कहां छोड़ दिया ले जाकर, वही 12,000 वाली सैलरी पर, इससे वो कुछ कर ना पाए। कहां उनको 50,000 मिलने लगे थे माननीय अखिलेश यादव के द्वारा, और कहां उनको 12,000 मिल रहे। एक डिमोशन कितना तकड़ा क्या है। और देखिए, बीटीसी जो भर्ती थी उसका आपने देखा होगा, और माननीय हमारे अखिलेश यादव जी उस भर्ती के लिए अड़े रहे, और पीछे जो चुनाव हुआ उसके लिए उन्होंने सतर्क भी रहे और कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम जो बीटीसी वाले की जो भर्ती की है उसको हम जो है करेंगे। यहाँ पेपर होता बाद में है, पहले आउट हो जाता, तो पढ़ा लिखा बालक जाए कहां? जब पेपर आउट होगा तो वो जाएगा कहां? तो ये सरकार की खूबियां हैं, आपको गिनने की जरूरत नहीं है। आप पढ़िए गहनता से इनके सरकार के बारे में पढ़िए, जब पता लगेगा क्या क्या कितनी कितनी खूबियां। और ये आसानी से अपनी बात को कहकर निकल जाती है, लेकिन कोई विरोध नहीं कर पाता। जो विरोध करता है, प्रोटेस्ट करता है, तो वो लाठी खाता। वाक्य मेरे साथ है, मैं बीपीएड संघ से जुड़ा हुआ था। लखनऊ जब इन्होंने डंडा बसाना शुरू किया कि मुझे ही पता है कि मैं कैसे कूद के वहां से अपनी जान बचाई। इस सरकार में कोई प्रोटेस्ट नहीं करता, जो प्रोटेस्ट करेगा वो डंडा खाएगा। इसीलिए कोई आंदोलन नहीं होता, इसलिए सारी सरकार डरी हुई है। पहला ऐसे कभी लोकतंत्र की हत्या कभी नहीं हुई। तो ये तो एक इनकी तानाशाही है जो चल रही है। तो मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे जो है समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष सभी चौधरी साहब से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात जो कहें, और मीटिंग की समापन की घोषणा भी करेंगे। तो चौधरी सभी का साहब आज की मीटिंग का संचालन कर रहे हमारे नगर के नगर महासचिव और पूर्व सभासद राम बाबू जाटव जी, और हमारे बरबर में बैठे हमारे बड़े भाई अनिल त्यागी जी, नगर के नगर उपाध्यक्ष अबरार हाशमी साहब, और हमारे नगर के नगर उपाध्यक्ष हमारे अमित गुप्ता जी, और नगर सचिव हमारे अतर चौधरी साहब, और बाबूद्दीन सेवी साहब, और यूथ के नगर अध्यक्ष इमरान मलिक साहब, और हमारे गुरुजी के नाम को आगे बढ़ा रहे हमारे अनुज गुप्ता जी, जो आज हम सबको इकट्ठा करने का
मौका दिया है और हम सबको इकट्ठा करके पीडी पंचायत कराने का हौसला इन्होंने जताया है। तो इसके लिए हम इन्हें